हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में पेपर 2 के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम से 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है। इस प्रकार कुल 200 अंक का यह पाठ्यक्रम है और संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है वो 10 इकाइयों में बटा हुआ है। इस वीडियो लेक्चर में हम इकाईवार पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इकाई फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है। इकाई फर्स्ट में हमें पढ़ना है हिंदी भाषा का और उसका विकास। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएँ, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएँ, पाली, प्राकृत, शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएँ, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध। उसके बाद आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ और उनका वर्गीकरण। हिंदी का भौगोलिक विस्तार पढ़ना है, जिसमें हिंदी की उपभाषाएँ, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी और उनकी बोलियाँ, और साथ ही खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएँ पढ़नी है। उसके बाद पढ़ना है हिंदी के विविध रूप क्या हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, दक्खनी और हिंदुस्तानी। हिंदी का भाषिक स्वरूप क्या है, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, जिसमें लिंग, वचन, कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रियारूप और हिंदी वाक्य रचना। हिंदी भाषा का प्रयोग और उसके विविध रूप, जिसकी बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और उसकी विशेषताएं और मानकीकरण। अगली इकाई में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट जो 2 है उसमें हमें पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हमें पढ़ना है सबसे पहले हिंदी साहित्य का दर्शन, हिंदी साहित्य की इतिहास की लेखन पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे आदिकाल की विशेषताएं क्या हैं, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं, जिसमें हम रासो साहित्य और जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की कविता, विद्यावती और उनकी पदावली और लौकिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। उसके बाद भक्तिकाल, जिसमें हमें पढ़ना है भक्ति आंदोलन का उदय, उसके कारण क्या रहे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण पढ़ने हैं, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट्य, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, अलवार जो संत हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय क्या हैं, उनका वैचारिक आधार क्या है, और निर्गुण और सगुण कवि और उनका काव्य। उसके बाद रीतिकाल, जिसमें हमें रीतिकालीन सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करनी है, रीतिकालीन की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त काव्यधारा सम्मिलित है, रीति कवियों का आचार्यत्व क्या है, और रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य क्या है। और उसके बाद आधुनिक काल में हमें हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। द्विवेदी युग में हमें पढ़ना है महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उनके प्रमुख कवि। छायावाद में हमें पढ़ना है छायावाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि। उसके बाद प्रयोगवाद, नई कविता के कवि, समकालीन कविता और समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। उसके बाद हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, जिनके अंतर्गत हमें पढ़ना है हिंदी उपन्यास, और इसमें हमें देखना है भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार। उसके बाद हिंदी कहानी का हमें उद्भव विकास पढ़ना है, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख कहानी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार हमें अच्छे से कवर करना है।
हिंदी नाटक में हम देखेंगे हिंदी नाटक और रंगमंच, इसके विकास के चरण, भारतेंदु युग, प्रसाद युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर, छठोत्तरी युग और नया नाटक। उसके बाद प्रमुख नाट्य कृतियाँ और प्रमुख नाटककार। हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच नुक्कड़ नाटक। इसके बाद हिंदी निबंध, हिंदी निबंध के भी हम उद्भव और विकास पर चर्चा करनी है। हिंदी निबंध के प्रकार कितने होते हैं और निबंधकारों के बारे में हमें अध्ययन करना है। उसके बाद हिंदी आलोचना, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार और प्रमुख आलोचक। उसके बाद हिंदी की अन्य गद्य विधाएँ, जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, जीवनी और रिपोर्टाज, डायरी। हिंदी का प्रवासी साहित्य, जिसमें अवधारणा और प्रमुख साहित्यकार पढ़ने हैं। इकाई 3 में हमें पढ़ना है साहित्य शास्त्र, जिसमें काव्य के लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन और उसके बाद हमें पढ़ना है प्रमुख संप्रदाय और सिद्धांत, जिसके अंतर्गत रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य सिद्धांत पढ़ने हैं। और रस की निष्पत्ति कैसे होती है, साधारणीकरण क्या है, शब्द शक्ति क्या है, काव्य गुण, काव्य दोष। उसके बाद प्लेटो के काव्य सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत और त्रासदी विवेचन सिद्धांत, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स का हमें मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत और काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ना है। साथ ही साथ हमें रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब पर चर्चा करनी है। उसके बाद हम देखेंगे इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि क्या रही है, हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, जिसमें फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन। उसके बाद मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श, जिसमें दलित, स्त्री, आदिवासी, अल्पसंख्यक विमर्श के पे चर्चा करनी है। उसके बाद इकाई 5 में हम देखेंगे कविताएं। हम देखेंगे इकाई 5 के अंतर्गत हमें कौन कौन सी कविताएं पढ़नी है। सबसे पहले हमें पढ़ना है पृथ्वीराज रासो, जिसका हमें रेवा तट पढ़ना है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ पढ़नी है और उनकी मुकरियाँ। विद्यापति की पदावली पढ़नी है, जो कि पद संख्या 1 से 25 तक पढ़नी है। कबीर की पद संख्या 160 से 209 तक पढ़नी है। जायसी ग्रंथावली, जिसमें हमें नागमती का वियोग खंड पढ़ना है। सूरदास के भ्रमर गीत सार में हमें पद संख्या 21 से 70 तक पढ़ना है। तुलसीदास का रामचरितमानस, जिसका हमें उत्तरकांड पढ़ना है। बिहारी सतसई, जिसकी दोहा संख्या 1 से 50 तक पढ़नी है। घनानंद कवित्त संख्या 1 से 30 तक पढ़ना है। उसके बाद मीरा प्रारंभ के जो 20 पद हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोध, उनका प्रिय प्रवास हमें पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे मैथिली शरण गुप्त की 2 कविताएं, जिसमें भारत भारती और साकेत का जो नवम सर्ग है हमें वो पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद की आंसू, कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, लेकिन हमें यहाँ पर 3 सर्ग पढ़ने हैं, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा। निराला की कविता जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, बांधो न नाव, इस ठाव बंधु। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत की 2 कविताएं, परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की कविताएं, बीनवी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल हैं प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, द्रुत झरो जगत के जीड़ पर। रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता उर्वशी, जिसका तृतीय अंक हमें पढ़ना है। रश्मि रथी। नागार्जुन बाबा की कविता, जिसमें हमें कालिदास, बादल को घिरते देखा, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। अज्ञे जी की कविता है कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर छड़भर और असाध्य बीड़ा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र की 2 कविताएं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। मुक्तिबोध की 3 कविताएं, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में। धूमिल की
कविताएं हैं नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। उसके बाद इकाई 6 में हम पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में हम देखेंगे हमें कौन कौन से यहाँ पे उपन्यास कवर करने हैं। सबसे पहला है देवरानी जेठानी की कहानी, जो कि पंडित गौरी दत्त जी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु, गोदान, शेखर एक जीवनी, जिसका भाग 1 हमें पढ़ना है। बाणभट्ट की आत्मकथा। उसके बाद मैला आंचल, झूठा सच, मानस का हंस, तमस, राग दरबारी, जिंदगी नामा, आपका बंटी, धरती धन्ना अपना। उसके बाद इकाई 7 में हम हिंदी कहानी पढ़ेंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हिंदी कहानियाँ दी गई हैं, जैसे कि चंद्रदेव से मेरी बातें, धुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, प्रेमचंद की 2 कहानियाँ, ईदगाह, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, कानों में कंगना, उसने कहा था गुलेरी जी की प्रसिद्ध कहानी है और यह पहली ऐसी कहानी है जो फ्लैशबैक पद्धति में लिखी गई थी। आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम। गैंग्रीन के बाद पढ़ेंगे कोसी का घटवार, अमृतसर आ गया है, चीफ की दावत, सिक्का बदल गया है, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, पिता, राजा निर्वंशिया और परिंदे। इकाई 8 में हमें पढ़ने हैं कुछ नाटक, तो उन नाटक को हम देखेंगे। सबसे पहले भारतेंदु जी के 2 नाटक हैं इसमें, वो हैं अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। जयशंकर प्रसाद जी के 3 नाटक हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। धर्मवीर भारती का नाटक अंधायुग, सिंदूर की होली, लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है। मोहन राकेश जी के 2 नाटक, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। हबीब तनवीर का आगरा बाजार, बकरी, सर्वेश्वर दास सक्सेना का प्रसिद्ध नाटक, शंकर शेष का नाटक एक और द्रोणाचार्य, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अस्क का नाटक है और महाभोज मन्नू भंडारी द्वारा प्रसिद्ध नाटक है जो हमें कवर करने हैं। उसके बाद हम इकाई 9 में देखेंगे हिंदी निबंध। निबंध में हमें भारतेंदु जी के दो निबंध, दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और प्रताप नारायण मिश्र का निबंध शिव मूर्ति। उसके बाद शिव शंभू के चिट्ठे बालकृष्ण भट्ट ने लिखे थे, और रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्या निवास मिश्र का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह जी का निबंध है मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास। विवेकी राय का निबंध उठ जाग मुसाफिर। उसके बाद संस्कृति और सौंदर्य नामवर जी का प्रमुख निबंध है। इकाई 10 में हम पढ़ेंगे आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएँ, जिसमें हमें पढ़ना है माटी की मूर्त है, ठगुरी बाबा, मुरधैया, प्रेमचंद घर में, एक कहानी यह भी, आवारा मसीह, और फिर देखेंगे ये लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं, आप हुदरी, भोला राम का जीव, जामुन का पेड़, संस्कृति के 4 अध्याय, एक लेखक की डायरी, मेरी तिब्बत यात्रा, अरे यायावार रहेगा याद। तो इस प्रकार हमने आज की वीडियो लेक्चर में पूरे जो भी सिलेबस है हमने उस पर डिस्कस किया है। आगे अगली वीडियो में हम कुछ हिंदी कहानियों पर चर्चा करेंगे, और इस सिलेबस का जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप सभी वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।